आज तक सिर्फ हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों किया गया? इसके अलावा और किसी पे टारगेट नहीं कर रहा हूं। ये हमारे ही भाई है, हिंदू, जैन, सिख, ये सब हमारे भाई हैं। किसी मजहब को कभी किसी आपने मजहब पे फिल्म देखी? कभी देखी आपने? मस्जिद पे कभी कोई फिल्म देखी? नहीं देखी, नहीं देखी। किसी ने देखी? कभी कोई मस्जिद पे फिल्म नहीं बनेगी, कोई नहीं बनाएगा मस्जिद पे फिल्म। वो भी नहीं बनाएगा जिसने पी के फिल्म बनाई। कभी कोई मस्जिद पे फिल्म नहीं बनाएगा। कभी कोई मस्जिद के अंदर की ये बात नहीं बताएगा कि यहाँ पे कोई किसी को लूट रहा है, या चद्दर चढ़ाने से क्या फायदा है, या कुछ करने से क्या। कभी कोई मस्जिद पे फिल्म नहीं बनाएगा। टारगेट हिंदुओं को किया जाता है। इसलिए जाग जाओ तो सेफ हो जाओगे। अभी देखो बांग्लादेश में एक हमारे भाई जिसका नाम था दीपू चंद्र दास, हिंदू भाई को अभी देखा था वो कि नहीं, जिसको खुलेआम सड़क पे मार करके केरोसिन डाल करके अपने आप चौराहे पे आग लगा दी जाती है। उसको देखा था कि नहीं? किसने देखा था? पिछले ही महीना की घटना है। सोचो उसकी पत्नी पे क्या बीता होगा, सोचो उसके बच्चों पे क्या बीता होगा, वो कितना भयभीत होगा, उसकी धर्मपत्नी कितनी भयभीत होगी। मात्र उसका दोष इतना था कि वो हिंदू था। उसने ये कहा कि हम मुस्लिम धर्म को भी मानते, हम अपने हिंदू धर्म को भी मानते, इसलिए उसको आग लगा दी जाती है बांग्लादेश के अंदर। ज्यादा तो बुराई नहीं करेंगे। जो हमारा बगल का मुल्क है, बेटे ही कहा जाएगा उसको। बाप में से निकला तो बेटा ही तो हुआ। पाकिस्तान अभी नहीं, पाकिस्तान बेटे ही तो है, बाप ही में से तो निकला। बगल वाला देश, उसमें हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। आप देखो, कभी टारगेट देखो कितना अत्याचार है। हिंदू खुले रह नहीं सकते, हिंदू खुले धर्म नहीं कर सकते, हिंदू खुले कर्म नहीं कर सकते, कितने परेशान हैं। इसलिए हिंदुस्तान वासियों, असाठी वालों, भले ही मेरी बात तुम्हें बकवास लग रही हो, लेकिन आज से 20 साल बाद मेरी बात सत्य लगेगी। एक रहोगे, सेफ रहोगे, बट जाओगे तो कटने का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। ध्यान रखना, अगर हम लोग नहीं संभले और अगर उनकी जनसंख्या हमसे ज्यादा हो गई तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमको हिंदुस्तान में भी धर्म कर्म करने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं होगा जब हम लोगों को भी यहाँ पर आग लगाई जाएगी। कश्मीर में पंडितों को भगाया गया था 370 की धारा पर। पंडितों को मार मार के भगाया गया था। कई हजार ब्राह्मणों को कश्मीर के अंदर से भगाया गया था। इसलिए हिंदू को सेफ रहना आवश्यक है। हिंदू जब ही जगेगा जब वो सनातन की पुस्तक पढ़ेगा, जब वो सनातन की डायरी पढ़ेगा, जब वो रामचरितमानस की कथा। मैं किसी मुसलमान को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सब अपने धर्म की बात कर रहा हूं। इतना टाइम भी नहीं मैं किसी की बुराई क्यों करूं। मेरा किसी से विरोध थोड़ी है। बस आज ये इतनी घटनाएं घट जाती। कोई मुस्कान नाम की लड़की 16 टुकड़ा करके अपने पति को फेंक देती। बाद में उससे पूछा गया कैसे फेंका, तब उसने बताया कि मैंने किसी साउथ की फिल्म को देखा, उस फिल्म में यही सीन था कि पत्नी ने अपने पति के 16 टुकड़ा करके एकदम में पैक कर दिया, उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया। बताओ, सीमेंट डालना कोई हल्की बात है? हल्की बात? अभी आप ही के झांसी में एक घटना घटी। एक लवेरिया था, बूढ़े थे बिल्कुल, 65 साल का टुकड़ा, दारू पी करके उसने अपनी, अब क्या कहें, गर्लफ्रेंड कहें कि इलू इलू वाली कहें, बूढ़ी थी बिल्कुल, उसको मार डाला। मार करके लकड़ी का इंतजाम करके एक संदूक में लकड़ी से आग लगा दी, और लकड़ी से आग लगा करके उसको संदूक में भर दिया, कोयला हो गई। ये कैसे हुआ? हमने अपने सनातन की पुस्तक को नहीं पढ़ा। ये कैसे हुआ? हमने रामचरितमानस को नहीं पढ़ा। ये कैसे हुआ? हमने भगवान श्री कृष्ण की कथा को नहीं पढ़ा। जिस दिन घर में रामचरितमानस का 11 दोहा पढ़ना शुरू हो जाएगा,
उस दिन भारत देश का हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। हर घर में राम, हर घर में अयोध्या जैसा वातावरण, हर घर में सीता जैसी नारी और हर घर में दशरथ और कौशल्या जैसी माता प्रकट हो जाएगी। कसम खाओ, आज से हम सब अपने घर में रामचरितमानस की कथा सुनना शुरू कर दें। ऐसे नहीं बन गए कथा व्यास। हमारी माताजी हल्की में खूब पिटाई मारती थी, रामायण की कथा सुनाती थी। पढ़ सुन, ये रामचरितमानस है, सुन ये भगवान राम की कथा है, पढ़ चौपाई पढ़। शुद्ध नहीं पढ़ पाते थे, मारती थी। पढ़ 5 वर्ष की उम्र में मैंने रामचरितमानस को शुरू कर दिया था। रुचि बढ़ी, धीरे धीरे और रुचि बढ़ी, मन किया कि कथा करें, तब जाकर के आज यहाँ पर कथावाचक बनकर के आप सबके सामने। अगर मेरी माँ ने मुझे उस समय राम की कृष्ण की कथा को नहीं पढ़ाया होता तो आज काश में कथा प्रवक्ता होकर के तुम सबको ना सुना रहा होता। बालक की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, इसलिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी शिक्षा, यही भागवत है। अब भागवत सुनने से क्या होता? 60 बार 1 साल में सुनत 50 भागवत। कोई से पूछ लो, हिरण्यकश्यप के बाप को काना को उखाने क्यों पता? सुनने से क्या होगा? सुनना जब ही सार्थक होगा जब सुनने के बाद हम अपनी जिंदगी में उसको उतार सकें। इसलिए कथा को ज्यादा से ज्यादा मन लगा करके सुनो। आज यहाँ पर जैसे पूर्ण विदाई का उत्सव है, संपूर्ण उत्सव, यही आज का सूत्र है। जितना जानोगे उतना मानोगे, जितना मानोगे उतना आपका कल्याण होगा। सियावर रामचंद्र की जय हो।